अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जाल हक, हक आया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल मिटने ही वाली चीज है, और वो यूं कि अज़ीज़ान इस्लाम इस हिंदुस्तान की रीत थी कि जब कोई आदमी इस दुनिया से कूच कर जाया करता था, मर जाया करता था, तो उसके शौहर के साथ उसकी बीवी को भी चिता में जिंदगी ढकेल दिया जाता था। जहां शौहर की लाश जलती, वहीं जिंदा बीवी की भी लाश जल जाया करती थी। अरब का माहौल यह था कि लोग बच्चियों को जिंदगी दफना दिया करते थे। बच्ची पैदा हुई, जब सुना कि मेरे घर बच्ची पैदा हुई है, तो उसे ले जाकर के दफना दिया करते थे, जिंदा ही दफना दिया करते थे। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, बल्कि तारीख उठाइए तो देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका के सामने सहाबे किराम भी मौजूद हैं। उसी दरमियान एक सहाबी खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरे गुनाहों की मगफरत फरमा देगा, मुझे माफ फरमा देगा, मेरी मगफरत कर देगा? सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम अपने गुनाहों का जिक्र तो करो, वो कौन सी गलती हो गई थी तुमसे, उसे बयान तो करो। कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं उस गुनाह को, उस गलती को सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अजीब मामला है। कहा, बयान करो। कहा, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत की बात थी। सरकार के तशरीफ लाने से पहले जो जमाना कहलाता है वो जाहिलियत का जमाना था। जमाने जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। या रसूलुल्लाह, मैं जब घर से निकला तिजारत के लिए, मैंने इन्हीं हाथों से 9 बच्चियों को जिंदा दफनाया था, 8 बच्चियों को जिंदा दफना दिया था। लेकिन जब मैं घर से तिजारत के लिए निकला, मेरी बीवी दरवाजे से पर रुखसत करने आई। मैंने उससे हाल दरियाफ्त किया। कहा, मेरे सरताज, जब तुम वापस आओगे तिजारत से तो तुम्हारे घर में रोशनी होगी, मैं उम्मीद से हूं, और तुम्हारे घर में एक दीप जलेगा, एक चिराग रोशन होगा जब आप सफर से वापस आओगे। या रसूलल्लाह, मैं सफर पे गया था। यह उस जमाने की बात है जब लोग घोड़ों, खच्चरों से सफर किया करते थे, ऊंटों पर सफर किया करते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए कई कई महीने का टाइम लग जाया करता था। जब वो वापस आए, कहा, या रसूलल्लाह, जब मैं घर में वापस आया तो मैंने देखा कि बीवी बिल्कुल खाली है। मैंने उससे हाल दरियाफ्त किया। उसने कहा, मेरे शौहर, बात दरअसल ये है मेरे सरताज, एक बेटा पैदा हुआ था जो चंद दिनों के बाद फौत हो गया था। इतना सुनना था कि मैं चारपाई पे ऐसे ही बैठ गया और सर पकड़ करके सोचने लगा, क्या मेरे किस्मत में औलाद नहीं है? यही सोच रहा था। अजीजान इस्लाम, उन्होंने कहा कि मैं घर में इधर उधर घूमता रहा, तबीयत नहीं लग रही थी। फिर सफर का इरादा मैंने कर लिया और सफर जाने के लिए तैयार हो गया। अजीजान इस्लाम, वो बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं फिर सफर के लिए रवाना हुआ और सफर के बाद जब घर पे वापस आया तो देखा कि मेरी बीवी की गोद में एक बहुत खूबसूरत, बड़ी सुंदर सी लड़की मेरी बीवी की गोद में खेल रही थी। बड़ी हसीन बेटी थी, फूलों जैसा उसका चेहरा था।
और रेशम की तरह मुलायम उसके बाल थे, पतले पतले गुलाबी रंग के होठ थे। अजीब हसीन का पैकर मेरे घर में था, जैसे चिराग रोशन हो, जैसे दीप जल रहा हो, जैसे रोशनी पैदा हो गई हो। मैंने मुस्कुरा के पूछा बीवी से कि ए मेरी शरीके हयात, ये बता ये किसकी शहजादी है, ये किसकी बेटी है जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत शहजादी है, किसकी बेटी है? मेरे शौहर हजरत आसिम इब्ने कैस कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने इस बात को अपनी बीवी से पूछा तो उसने सोचा कि शायद मेरा शौहर राजी हो गया है, अब इतनी बड़ी बच्ची को ना दफनाएगा। अजीजान इस्लाम, उसने आसिम इब्ने कैस बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने बता दिया कि मेरे शौहर ये आप ही की शहजादी है, आप ही की बेटी है, आप ही की लाडली चहेती बेटी है, आप ही के घर ये रोशन करेगी। और याद रखो कि मेरे शौहर, अब इसके बाद मुझसे उम्मीद ना रखना, अब इसके बाद मुझसे उम्मीद ना रखना, यही घर की चिराग है। जब कहीं से तुम थके हारे घर आओगे तो यही बेटी होगी जो तुम्हें पानी ला करके देगी, यही शहजादी होगी जो तुम्हें खाना ला करके देगी। अजीजान इस्लाम, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुना कि ये मेरी बेटी है, मैंने सोचा कि सुबह होने ना पाए, ऐसा ना हो कि कोई निकल करके ये कह दे आसिम इब्ने कैस तुम्हारे घर भी एक शहजादी आई है, अब तुम भी किसी के ससुर बनाए जाओगे, तुम्हारा भी कोई दामाद होगा, तुम्हारे घर भी कोई बारात आएगी। ये सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। और दिन का सूरज की रोशनी अभी फैलने नहीं पाई थी, दुस्दीदा निगाहों से सूरज देख रहा था कि मैं उस फावड़े को तलाश करने लगा जिस फावड़े से मैंने बच्चियों को दफनाया था, 8 बच्चियों को कब्र में उतारा था। अजीजान इस्लाम, वो बयान करते हैं कि वो फावड़ा मुझे मिल गया, मैंने बच्ची को उसकी गोद से झपटा शेर की तरह। अजीजान इस्लाम बयान करते हैं, मैंने जैसे ही झपटा, उसने मेरे बीवी ने मेरे कदमों को छान लिया। मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, अब इस बच्ची को न ले जाओ, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरज़ू है, यही मेरे घर की रोशनी है, यही मेरे आंखों की नूर है, यही बुढ़ापे का सहारा बनेगी, इस बच्ची को न ले जाओ। मगर मैं क्या था, बिल्कुल अंधा हो गया था और एक जोरदार तमाचा अपनी बीवी के चेहरे पे मारा, जिससे लड़खड़ा करके वो जमीन पे गिर पड़ती है। नीम बेहोशी के आलम में मैं उसे छोड़ा और बेटी के हाथ को पकड़ा, लेकर के उसी जगह पहुंचा जहां मैंने लाइन से 8 कब्रों को बना रखा था। मेरी बेटी तुतली जुबान से पूछ रही थी, अब्बा ये क्या कर रहे हो, इस वीराने में ये जमीन क्यों खोद रहे हो, इस सुनसान बियाबान में वजह क्या है, किसके लिए जमीन खोदी जा रही है? और मैं था कि जमीन खोदने में मशगूल था और वो मेरी बेटी अपने दामन से हवा दे रही थी। मेरे पेशानी पर जब पसीने निकलते थे तो मेरी शहजादी, मेरी बेटी अपने दामन से हवा दे रही थी। या रसूल अल्लाह, वो बात सोच करके आज भी मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन जब वो तुतली जुबान से पूछने लगी, अब्बा ये किसके लिए खोदा जा रहा है, ये किसके लिए मेहनत कर रहे हो, ये किसके लिए कब्र तैयार कर रहे हो? लेकिन मैं था कि मेरा दिल अंधा हो गया था। मैंने उसी बाल को पकड़ा जो रेशम जैसा मुलायम था और झपट करके मैंने उसे कब्र में उतार दिया। कब्र में उतारा था और उस पर मैं मिट्टी डाल रहा था। वो चीख रही थी, वो पुकार रही थी, अब्बा मुझे निकाल लो, कल जब तुम घर जाओगे तो मेरी माँ जब तुमसे बेटी मांगेगी तो कहां से ला करके मेरी माँ की गोद को हरी करोगे? वालिदे गिरामी मुझे निकाल लो। लेकिन मैं था कि मिट्टी चढ़ाता चला जा रहा था, मिट्टी चढ़ाता चला जा रहा था और उसी वक्त उसने आवाज दिया था खुदा को, ए खुदा बंदा अपने उस महबूब को कब भेजेगा जिसके आने से इन बच्चियों को जिंदगी नसीब होगी, जिसके आने से इन बच्चियों की जिंदगी नसीब होगी, उस नबी को कब भेजेगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आसिम इब्ने कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं था कि मेरा दिल अंधा हो चुका था। मैं मिट्टी में दबा करके उस बच्ची को चला आया, उसकी चीख दब गई। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा देगा? मैंने इन्हीं हाथों से 9 बच्चियों को दफनाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, आसिम इब्ने कैस, जिसके घर में बच्ची पैदा होती है तो सुबह 10 रहमतों का नुज़ूल होता है और शाम में भी रहमतों का नुज़ूल होता है। और जिसके यहाँ
2 बच्ची होती है तो जैसे उन बच्चियों की परवरिश करने के बाद उनकी शादी कर दे, तो जैसे इन दोनों हाथों में कोई इन दोनों उंगलियों को उठा करके मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जैसे इनमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे कल मैदान महशर में जन्नत में उसमें और मुझ में कोई फर्क ना होगा, वो मेरे करीब इतना हो जाएगा। अजीजान इस्लाम जरा सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त तशरीफ लाए थे जब बच्चियों को जिंदा दफना किया जाता था। मिस्र की सरजमीन पर जब मेला लगता था और मेले लगने के बाद में जो शहर का सबसे हसीन लड़का होता था उसे रक्स कराया जाता था, वो रक्स करता था। जब आइन शबाब पर रक्स करने होने लगता था तो एक आदमी तलवार लेके आगे बढ़ता और गर्दन काट देता था। वो इसलिए कि अब वही वहाँ का दस्तूर था, वहाँ की रीत थी। जब उसका खून का फुहारा निकलता तो उस खून के फुहारे से ये आवाज आती थी, ए अल्लाह तू अपने उस महबूब को कब भेजेगा कि मुझ जैसे नौजवानों को जिंदगी नसीब होगी। मेरे आका है इस दुनिया में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमन का पैगाम लेकर के आए, शांति का पैगाम लेकर के आए, यतीमों के मामा बन के आए। और जब ये धरती बेवाओं की आहो फगा से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी पहले किया तो सबसे पहले बेवा से शादी मेरे आका ने किया और दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया के लोगों इनका भी हक है दुनिया में, इन्हें भी जीने का सलीका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप जरा सोचो, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए और आने के बाद लोगों को दर्श दिया मेरे आका ने। और कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐसे जाहिलिया ऐसे जाहिल लोगों को नबी करीम राह रास्त लाए थे, इस्लाम की तबलीग उनके सामने किया था, इस्लाम की बातें उन्हें बताई थी, इसकी हक़ानियत और सच्चाइयत को सबके सामने पेश किया था। लोगों ने आकाए कायनात के सामने बढ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा लोगों ने पढ़ा था। उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो अज़ीज़ान इस्लाम वो ये नहीं चाहते थे कि मजहब इस्लाम आगे बढ़े, मजहब इस्लाम आगे बढ़े। और उन्हीं में से एक बात ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान इस्लाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की माँ है। आयशा सिद्दीक़ा से ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह आप तबलीग जब करते थे, आपकी तबलीग के जमाने में सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी थी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का हवाला पेश किया था कि ताइफ वालों ने अज़ीज़ान इस्लाम मेरे आका को ऐसा इस तरीके से ताइफ के लोगों ने सताया था कि अज़ीज़ान इस्लाम तारीख ये बताती थी कि जब पत्थरों की बारिश किया करते थे और जब पत्थरों की ताब ला करके नबी करीम जमीन पे बैठ जाया करते थे तो लोग उठा दिया करते थे। बिरादान इस्लाम ऐसे वक्त में नबी करीम तशरीफ लाए थे और तबलीग इस्लाम किया था। लोग झुक दर झुक इस्लाम कबूल करने लगे और वही कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमा दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग किए, रसूलुल्लाह जब ये इस मजहब इस्लाम को फैलाए, आकाए कायनात जब तबलीग किए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया, ए महबूब इनसे कह दो मैं तुमसे कोई अजर नहीं लेना चाहता हूँ, इससे कोई बदला नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अहले बैत की मोहब्बत सामने रखना, मेरे अहले बैत की अताअत करना, मेरे अहले बैत जिस रास्ते पे होंगे उसी रास्ते पे चलना। अहले बैत की मोहब्बत जब तुम थामे रहोगे इनके दामन को तो यकीनन मैदान महशर में यही मेरे सामने खड़े होंगे और इन्हीं के साथ तुम मैदान महशर में आओगे, क्योंकि कुरान और अहले बैत दोनों साथ होंगे। अज़ीज़ान इस्लाम, कुरान ने ऐलान कर दिया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। एक जमाना वो भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे अदालत पर होते हैं। तारीख बताता हूँ अज़ीज़ान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे अदालत पर हैं, तमाम लोग सामने मौजूद
मौजूद हैं, उनमें खातून जन्नत भी मौजूद हैं। एक दिन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। अज़ीज़ान इस्लाम आए तो आने के बाद उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दिया। वही इस्राईल हैं जो मौत के फरिश्ता हैं, वही इस्राईल हैं जो अज़ीज़ान इस्लाम रूह निकालते हैं, वही इस्राईल है किसी के दरवाजे पे जाने के बाद वो इजाजत नहीं लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्होंने दस्तक दिया और दस्तक देने के बाद अज़ीज़ान इस्लाम जो दरवाजा के करीब आई, आवाज आई कौन? तो ये कौन कह रहा था कि हजरत खातून जन्नत इमाम हुसैन की माँ अज़ीज़ान इस्लाम वो कह रही है कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? आने वाले इंसान ने जो इंसानी रूप में थे उन्होंने कहा हजरत इस्राईल ने एक अराबी बन करके आए थे, एक देहाती बन करके आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी चाहता हूँ। हजरत खातून जन्नत ने कहा मेरे वालिद की तबीयत सही नहीं, ठीक नहीं है, अलील है, लिहाजा फिर किसी दिन आना। अज़ीज़ान इस्लाम दूसरे दिन भी वो आते हैं, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पे दस्तक हुई, खातून जन्नत ने फिर यही सवाल किया कौन दस्तक दे रहा है? उन्होंने जवाब दिया मैं वही कल वाला अराबी हूँ जो आया था, दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ। अज़ीज़ान इस्लाम खातून जन्नत हैं, इन्होंने कहा कल आना, आका की तबीयत सही नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत अलील है, नबी करीम मेरे वालिद हैं, तबीयत उनकी अलील है, बाद में आना। तीसरा दिन होता है, हजरत इस्राईल पहुंचते हैं दरवाजे पर। पहुंचने के बाद फिर उन्होंने दस्तक दिया, आवाज आई कौन है? वही जवाब मिला कि मैं वही कल वाला परसों वाला देहाती हूँ, अराबी हूँ, मैं आपकी बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में आना चाहता हूँ, हाजिरी देना चाहता हूँ। अज़ीज़ान इस्लाम उन्होंने फिर यही कहा कि आना बाद में, 3 मरतबा कहा। फिर उसके बाद जोर से इन्होंने दरवाजा खटखटाया, रसूलुल्लाह गैब कहाँ हैं? और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अज़ीज़ान इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत से कहा ए मेरी बेटी फातिमा तुम जरा पर्दे में हो जाओ, तुम्हारे पर्दे की वजह से वो हजरत इस्राईल अंदर नहीं आते हैं। वो कोई देहाती नहीं है, वो कोई अराबी नहीं है, बल्कि वो हजरत इस्राईल है जिन जो आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं। अज़ीज़ान इस्लाम हजरत इस्राईल का नाम सुनकर हजरत खातून जन्नत के आंखों से आंसू जारी होता है। दरवाजा खोल देती हैं, चादरें तथहीर में लिपट जाती हैं और उसके बाद हजरत इस्राईल दरवाजे पर अंदर जाते हैं। देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तबीयत अलील है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर के हजरत इस्राईल पूछते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका लिक़ा चाहता है, क्या आप दुनिया को पसंद कर रहे हैं या आखिरत को पसंद करेंगे? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जिस काम से आए हो पूरा करो, लेकिन इस्राईल ये बताओ कि रूह कैसे निकालते हो, क्या रूह निकालने का तरीका क्या है? तो अपने मलकूती अंगूठे को हजरत इस्राईल नबी के सीने अतहार पे रखते हैं और जोर से ताकत से दबाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस्राईल ठहर जाओ, क्या ऐसे ही रूह निकाली जाती है? क्या ऐसे ही तकलीफ होती है? कहा हाँ या रसूलल्लाह ऐसे ही तकलीफ होती है, और ये तो सैयदुल अंबिया की रूह निकाली जा रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह निकाली जा रही है। आकाए कायनात कहिए, आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कसम उस वादउला शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आज सारी उम्मत के दर्द को मेरे सीने में रख दो और मेरे सीने से निकाल लो, इसलिए कि जब मेरी उम्मत के रूह निकालने का टाइम आए तो उन्हें दर्द का एहसास न हो, तकलीफ का एहसास न हो, वो परेशान न हो, इसलिए उनकी रूह आराम से निकलनी चाहिए। उलमा बयान फरमाते हैं मोमिन मुसलमान की रूह ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है जैसे गूंधे हुए आटे से उस बाल खींच लिया जाए, फूल से जैसे खुशबू उड़ जाती है, ऐसे ही मोमिन मुसलमान की रूह निकलती है। ये हजरत इस्राईल कहते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब आप जरा गौर फरमाएं, हमारा और आपका नसीबा कितना बुलंद है, हम और आप कितने बुलंदी पर हैं, और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के सारे तकलीफों को अपने सीने से निकलवा रहे हैं।